अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, ये है संडे का व्लॉग और ये है नाश्ते का टाइम और हम यहीं से करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। और संडे के दिन ये लेकर आ गए थे हलीम और रोटी। और ये 3 नंबर शाह फैसल का हलीम जो होता है ना, बहुत ही यमी होता है, बहुत मज़ेदार। आप इसका रेशा ज़रा चेक करें ज़रा, ऐसा धमाकेदार हलीम होता है ना, यानी कि बाइट बनता ही नहीं है, रोटी के निवाले में आता ही नहीं है इतना, यानी कि ये थिक होता है और इतना अच्छा रेशेदार होता हैगा कि बहुत ही मज़ेदार होता हैगा। और ये काफ़ी मशहूर है शाह फैसल 3 नंबर का हलीम। और हम लोगों ने यही खाया था। मैंने कहा चले हलीम ही लेकर आ जाए नाश्ते के लिए, तो हम लोग हलीम ही खा लेते हैं। और जब रात का कोई सालन भी नहीं बचता ना, तो फिर ज़रा मसला हो जाता है। और रात का सालन था भी नहीं, तो फिर ये बाहर से ही इसलिए लेकर आ गए थे। और हलीम रोटी इनको काफ़ी पसंद भी हैगी। उसके बाद फिर मैंने अबरी से कहा कि आज तुम अपने पूरे रूम की जो है क्लीनिंग करो। और अब छुट्टियां भी हो गई हैं स्कूल की, तो ये कि छोटे से काम जो है मैं इससे करवाती रहती हूँगी। और ऐसा होता है कि हमारी यहाँ फैमिली में तो ऐसा ही है कि लड़कियों को हम लोग कहते हैं पढ़ाई भी करें साथ साथ और घर के काम भी आने चाहिए, क्योंकि असल तो यही चीज़ है कि घर के कामों में लड़कियों को माहिर होना चाहिए। आप कितनी भी तालीम हासिल कर लें, लेकिन आपको करना ही घरदारी है। और बचपन से जब बच्चियों को आदत बनती है ना, तो बहुत अच्छे से सीख भी जाती हैं। और मेरी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। मेरे मतलब माँ बाप ने भी ऐसे ही करा हम चारों बहनों को, इसी तरह से कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने घर के काम भी सीखे। और इसी तरह से मैं अपनी फिर बच्चियों को भी यही चीज़ सिखाती हूँगी कि घर के ना छोटे मोटे से काम जो है ना करते रहना चाहिए, ताकि इससे आदत बनती हैगी। और अब अबरीश भी माशाल्लाह हमारी अब बड़ी हो रही हैगी, तो अब इसको भी मैं आदत डाल रही हूँ कि कम से कम अपने ऊपर के तो काम अपने खुद से करना चाहिए। और काफ़ी लोग जो है मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं भी करेंगे कि भाई बच्चियों पढ़ रही हैं तो आप उनको काम नहीं करवाएं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता हैगा कि बच्चियों को काम भी आना चाहिए और साथ साथ अपनी तालीम भी हासिल करते रहना चाहिए। तो इसे मैंने कुछ टाइम जो है मैच मेकर का भी काम किया है, तो मेरा इस एक्सपीरियंस जो था ना वो यही था कि आजकल की माओं ने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है। जब उनका सीखने का टाइम होता है, करने का टाइम होता है, तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रही होती हैं। और जब शादी का टाइम होता है तो वो आप सीधे फिर ससुराल चली जाती हैं। अब ससुराल वालों के ऊपर जो है ना आप लोग फिर तजुर्बे करती हैं लड़कियां, तो फिर घर में काफ़ी जो है ना बदमज़गी पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ना शादी से पहले ही सब कुछ सीख जाना चाहिए कि घरदारी क्या होती हैगी और खाना बनाने का। तो हम तो भाई इसी तरह से अपनी बच्चियों की हमने तरबियत करी है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ ऐसे ही करा था और हमें भी आदत थी काम की, तो हमने ससुराल में बहुत अच्छा टाइम गुजारा और हमें कोई परेशानी भी फिर नहीं हुई। तो जी, अब अबरीश ने जो है सारा सफाई वगैरह कर ली थी अपने रूम की। और उसके बाद जो है मैं कॉल आ गई थी कि कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो मामा से मैंने कहा जल्दी से तुम मीठा बना लो, बाकी खाना मैं फटाफट बना लेती हूँ। और साथ साथ जो है नमाज़ भी अदा की जा रही थी। ज़ाहिर नमाज का तो लाजमी सी बात है कि नमाज़ तो छोड़नी नहीं हैगी। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं किचन में खड़ी हो गई थी और जल्दी जल्दी मैंने सारे काम कर लिए थे। शामी कबाब तो मैंने पहले ही बना लिए थे और मामा ने फ्रूट राइफ़ल भी बना लिया था। अब यहाँ मैं लगा रही थी बिरयानी को दम। और सालन में मैंने बनाया था बीफ स्टू, तो वो भी बिल्कुल रेडी था। और बस यहाँ पे बिरयानी को दम लगा दूँगी, क्योंकि मेहमान भी आ चुके थे। तो बिरयानी मैं हमेशा आखिर में ही बनाती हूँ, ताकि गरम गरम जो है मेहमानों को सर्व की जा सके। तो मेरी जेठानी और उनकी बेटी और दामाद आ रहे थे, और अभी न्यू कपल है उन लोगों का। अभी मार्च में शादी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जो है अज़बा की भी कॉल आ गई थी कि मम्मा मैं भी आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ तुम लोग भी। तो माशाल्लाह से काफ़ी गहमा गहमी हो गई थी, बच्चे भी आ गए थे और वो लोग भी आ गए थे। वीडियो आपको कैसी लग रही है? इस स्टेज पे आके ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पे सेम नाम से मेरी आईडी है, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उस पर भी आपको बहुत अच्छी सी पोस्ट नज़र आएंगी। और यहाँ पे देखें सब मेहमान आ गए थे, ये लोग बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे। और मैंने इतनी देर में बिरयानी को भी दम लगा दिया था। और उसके बाद जो है बस मैं खाना निकालूँगी।
और मेहमान जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता हैगा। ये लोग तो मना कर रहे थे हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, माशाल्लाह से भाई नया दामाद आ रहा है। और हमारी फैमिली में मुझे और मेरे हस्बैंड को अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आए घर पर और खाना खाए बगैर चला जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी आए तो मैं उसके लिए फ़टाफट से खाना तैयार कर लूँ। मैं काम से बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ और कुकिंग तो वैसे भी मेरा शौक़ है और मैं बड़े अच्छे उससे कुकिंग कर लेती हूँगी। बस ये अब ये है कि ऊपर के थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए मुझे बच्चियों का सहारा चाहिए होता हैगा कि चलो मैं कोई एक काम कर रही हूँ तो बच्चियों से मैं दूसरा कोई काम करवा लूँ। तो मेरी जिठानी जो है थोड़ी कम नमक मिर्च खाती हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए उनके हिसाब से जो है ना पुलाव बिरयानी मैंने बना लिया की और शामी कबाब बना लिए थे और सर्दियाँ नहीं है ना, मेथी कीमा होता है हमारे यहाँ, और फ्रूट ट्राइफल बना लिया था। आरी बाबा क्या कर रहे हैं आप? खाना खा रहे हो? आजा बेटा अभी जी आ बैठ जाओ मामा, बाबा के साथ नहीं आ जाओ ना, आ जाओ हलवा निकालो। खड़े मसाले का गोश्त भी कहते हैं, स्टू भी कहते हैं। तो मेहमानों के जाने के बाद जो है सबसे बड़ा काम जो होता है ना वो किचन को समेटना होता है। तो यहाँ पे आधे बर्तन मामा ने धो लिए थे, बाकी फिर खाना वगैरह सारा मैंने सेव करके रखा और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।